और इस बीच में भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मैं अपने समस्त दर्शकों को बता दूं, जम्मू कश्मीर में पाक हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई है। किसी की भी पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं भारत में, उसमें जम्मू कश्मीर में किसी भी भारतीय की मृत्यु नहीं हुई है। कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है। 35 मिनट तक जम्मू कश्मीर में करीब ड्रोन अटैक हुए हैं, लगातार ड्रोन अटैक हुए हैं। 35 मिनट तक आप समझ सकते हैं कि लगातार ड्रोन अटैक किए गए हैं जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हमारी वायु सुरक्षा प्रणाली ने सबको ध्वस्त कर दिया, मार गिराया, जमीनों-जद कर दिया और एक की भी अभी किसी की भी भारतीयों की मृत्यु नहीं हुई है और ना होगी। और एक बड़ी नौसेरा की इससे खबर निकल कर आ रही है। नौसेरा में भारतीय वायुसेना ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन फिर से मार गिराए हैं। 2 पाकिस्तानी ड्रोन नौसेरा में मार गिराए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं लगभग 35 से 40 मिनट तक लगातार बैक टू बैक पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। लेकिन हमारी तैयारियां बहुत ज़बरदस्त थी। भारत की तैयारियों को जितनी सलामी दी जाए उतनी कम है और अभी तक कोई जान माल की ना खतरा हुआ है और ना कोई नुकसान हुआ है। साथ में पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है, समस्त पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, कराची में, हर जगह। आप लाहौर में कोई भी नाम लीजिए शहर का, हर जगह अफरा तफरी मचा है। भारतीय लड़ाकू विमान पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में हमला मिसाइल गिरा रहे हैं। चारों तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास में मिसाइल गिरा, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के घर के पास मिसाइल गिरा, हमला हुआ और चारों तरफ जैसे कि तस्वीरें निकल करके आ रही हैं हमारे पास, पाकिस्तान के चारों तरफ पाकिस्तान में चौतरफा अफरा तफरी मचा हुआ है। और साथ में एक और बड़ी चीज़ बता दूं कि कल सुबह हो सकता है कि पाकिस्तान में बाढ़ की भी स्थिति बनी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही थी और भारत पूरा जल भराव करके रखा था और भारत समस्त नदियों पे जितने भी डैम थे सबके गेट खोल दिया है। पाकिस्तान में पूरे पानी को छोड़ दिया है। हो सकता है कि सुबह की स्थिति में वहाँ पे बाढ़ की भी स्थिति दूसरी तरफ से आ जाए। भारत के नौसेना ने भी प्रहार चालू कर दिया है। वायुसेना पूरी तरह से टूट पड़ा है। जो स्थिति समझ में आ रही है उस हिसाब से किसी भी हिसाब से पाकिस्तान कहीं भी बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ना कहीं भी सफल होता दिखाई दे रहा है। इसी को चारों खाने चित्त होना बोलते हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं चारों खाने चित्त होना। पाकिस्तान पूर्णतः चारों खाने चित्त हो चुका है और पाकिस्तान को अब आज रात को ही सबक सीख लेनी चाहिए और सुबह भारत की शरण में आ जानी चाहिए और सुबह ही भारत से क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हो गई गलती, माफ़ करो और आइंदा ऐसी कभी नहीं होगी। नौसेरा में 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं, साथ में जलंधर में भी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। लगातार कराची में भारतीय नौसेना एक्शन में आई। भारत की नौसेना कराची में ज़बरदस्त हमला नौसेना की तरफ से किया गया है। भारतीय नौसेना ने कराची में ज़बरदस्त हमला बोल दिया है। आपको बताओ इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। एक्शन में आई भारतीय नौसेना और कराची पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है अभी भारतीय नौसेना की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि यह लड़ाई रात से ज़्यादा चलेगी, क्योंकि भारत ने केस स्टडी किया, भारत ने सीख लिया, भारत ने समझा कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या गलतियां हुई। भारत ने समझा कि कहां इजराइल और हमास की लड़ाई में गलतियां हुई और शायद भारत ने उस सीख को, उस केस स्टडी को अपने प्लानिंग में, अपने स्ट्रेटजी में समावेश किया, अपनाया, इंक्लूड किया और उसके हिसाब से 15 दिनों तक तैयारी किया और उसके बाद फिर आज अब जो स्थिति समझ में आ रही है, शायद उसी के कारण हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं और जितनी भी शाबाशी दी जाए हमारी भारतीय सेना को उतनी कम है, जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है, जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है कि आज उन तैयारियों की वजह से ही शायद हम सुरक्षित हैं और हमारे समस्त भारतीय सुरक्षित हैं। लगातार ताबड़तोड़ बैक टू बैक फायर होने के बाद भी, हमले होने के बाद भी अभी तक भारत के धरती पर एक भी ना ड्रोन और ना कोई मिसाइल गिर पाया है। इतनी ज़बरदस्त और पुख्ता तैयारी है।